हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का हिस्ट्री का हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चैप्टर 2 में जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट बनते हैं कितना, 51। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 51 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। प्रथम या सप्तम या दसम या 13वां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13वां हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन का संज्ञा दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य या कनिष्क या समुद्रगुप्त या ठीक, हर्षवर्धन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को नेपोलियन का संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चंद्रगुप्त का शासनकाल क्या है। चंद्रगुप्त का शासनकाल क्या है, तो इसका शासनकाल है क्या, 323 से 298 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 8, 16, 32 या फिर 64। तो सब जानते हैं कि संख्या इसका तो महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बिंबिसार या अजातशत्रु या फिर ये सब दोनों ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दिया गया है, इसको मत पढ़ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए में क्या है, बिंबिसार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या, समुद्रगुप्त द्वितीय ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मुद्राक्ष की किसकी रचना है। मुद्राक्ष किसकी रचना है, कौटिल्य या विशाखत या फिर मेघास्थनीज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, विशाखत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी नंबर, समुद्रगुप्त मौर्य। आगे पूछ रहा है क्या, मगध महामात्रों की संख्या लिखा गया है कि मैं गलत बोल रहा था। ठीक है, यहाँ धम है, तो धम महामात्रों की किसने नियुक्त किया था। धम जो शुरुआत है किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या फिर अशोक या कनिष्क। तो सब जानते हैं धम की बात करें तो अशोक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या कितनी है, 4, 5, 3, 8। तो इसका वेदों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, यानी 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध था। कौन था, मगध, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो वो जो जाना जाता है गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्वर्ण के काल के नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है क्या, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, नंद वंश या मौर्य वंश या गुप्त वंश या चोल वंश। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, प्रयाग परिस्थिति की संख्या मतलब प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। ठीक है, परिस्थिति की रचना किसने की थी, तो ये जो की थी हरि सेन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, कनिष्क की राज्योरोहण तिथि है। तो 48, 78 ईस्वी या फिर 88 या 98। तो इसका हो जाएगा 78 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है क्या, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पाकिस्तान या बांग्लादेश, भारत या बर्मा। तो इसका जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पुराणों की संख्या कितनी है, 16, 18, 20 या फिर 19। तो पुराणों की संख्या हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, एलोरा, ठीक है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। तो चोल या पल्लव या फिर चालुक्य या फिर राष्ट्रकूट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये जो क्या था, अशोक ने किया था। किसने किया था, अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेघाश्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने, ठीक है, कितने वर्गों में विभाजित किया था। कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो ये जो क्या था ना, 7 वर्गों में विभाजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो इसे जो अशोक को कहा ना, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया, ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रियदर्शी अशोक हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो उस शासक का जो नाम था अशोक नाम था। क्या नाम था, अशोक नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो किससे होती है, तो प्रयाग परिस्थिति से होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो इसका जो स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्रा भारत आया था। चीनी यात्रा भारत आया था, वो जो आया था ना, कौन आया था, फहजान आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फहजान। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था। नवरत्न किस शासक के दरबार में आया था, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मतलब आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रमादित्य। चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, के रचनाकार कौन है, यानी संस्कृत वर्ड है ये। तो इसका रचनाकार कौन है, लिखने वाला कौन है, तो ये हो जाएगा कालिदास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास। आगे पूछ रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, ठीक, संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजे गए थे। तो ये जो भेजा गया था ना, श्रीलंका में भेजा गया था। कहाँ पर, श्रीलंका में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साथ साक्ष्य वाले प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एरन सागर में। कहाँ पर, एरन सागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि ठीक है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय यह प्रमाण किसका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सातवाहन काल का। किसका है, सातवाहन काल का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो ये जो था नेपोलियन था। कौन था, नेपोलियन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो नेपोलियन था। आगे पूछ रहा है क्या, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। अशोक या समुद्रगुप्त या प्रभावती गुप्त या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो ये जो क्या था ना, इनमें से सभी संगम पर किए थे, गंगा, सोना, पुनपुन सब में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवक वेद किस वंश के काल में था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर्यक काल में। ठीक है, मौर्य भी नहीं, ये भी गुप्त भी नहीं, कुषाण भी नहीं, ये हर्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये जो हुआ था ना 261 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आगे पूछ रहा है क्या, महावीर ने पराशरनाथ सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ये जो जोड़ा था ना, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, ब्रह्मचर्य। आगे पूछ रहा है क्या,
फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला कार्य पर सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? ये जो क्या था, अजातशत्रु ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि किस विद्वान ने मात्रा अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाहदियम प्रयास किया था? ये जो क्या था, ठीक है, देवदत्त राजकृष्ण मंडार, ठीक है, मंडावर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, समतम, ठीक है, समतम क्या, समस्तम भारत की नहीं एशिया एवं यूरोप के सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शकुंतम, ठीक है, शकुंतम गुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो पाटलिपुत्र की नगर स्थापना जो हुई थी वो उदयन ने किया, उदयन द्वारा क्या था, किसके द्वारा हुआ था? तो उदयन द्वारा हुआ था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। आगे पूछ रहा है क्या, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध वो जो हो जाएगा हर्यक वंश से है। किससे? हर्यक वंश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर्यक वंश से है। आगे पूछ रहा है कि वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो ये जो कहा गया ना, गणतंत्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गणतंत्र। अशोक द्वारा परिचालित बौद्ध धर्म कहाँ पर चली थी, नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना जो कहते हैं यह अल-ब्रूनी ने किया था। किसने किया था? अल-ब्रूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म तो शुरुआत अशोक ने ही किया था, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। पतंजलि के महासभा से हमें जानकारी मिलती है कि क्या जानकारी मिलती है? पाक मौर्य काल का। यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। सी में क्या है? पाक मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर सी। आगे पूछ रहा है क्या, अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? अर्थशास्त्र के लेखक जो था वो कौटिल्य था। कौन था? कौटिल्य। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो जाएगा। अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो जानकारी मिलता है ना, मौर्य वंश का बारे में जानकारी मिलता है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? राजतंत्रगिनी के लेखक कौन थे? तो ये जो हो जाएगा कलहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलहन। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कलहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलहन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो ये जो तो प्रधान था ना इसका, तो लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने फाइनली कितना पर मैक्स कितना 51 क्वेश्चन को हम लोग को उत्तर दिए हैं। अगर आप लोग को इसमें से किसी में अगर डाउट है तो आप लोग ज़रूरी कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर कहीं पे भी मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, अपने हिसाब से। अगर गलती रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे तो मेरी तरफ से गलती नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लेना। हो सकता है गलती, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आगे के वीडियो के देखने के लिए तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने सब्जेक्टिव भी इसका लाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, सब्जेक्टिव भी आप लोग ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।